हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रिएट एन अकाउंटेबल ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबकी जवाबदेही हो। ये इसलिए जरूरत है क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस ओनर्स हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विसेज में हो, उनकी ये सबसे बड़ी समस्या है। वो ये कहते हैं कि जी हमारी कंपनी में काम नहीं होता है, मैंने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से उनको रिजल्ट देना चाहिए ये वो रिजल्ट वो दे नहीं पा रहे हैं। तो मैं हमेशा उनको 4 या 5 चीजें बोलता हूँ जो उनको करने की जरूरत है, और मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा। एक तो पहली चीज ये कि जितना भी आपका स्टाफ है, स्पेशली उस सब की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको डिफाइन करिए। बीइंग ए बिजनेस ओनर आपको बैठ करके हर एक पोजीशन के रोल को लिखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिखना है, और जब आप ये रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख लें तो आपको उनको कम्युनिकेट करना है कि भाई ये आपका कंपनी में रोल है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आप उनका जॉब डिस्क्रिप्शन लिखिए, वो किस लिए आपने उनको अपॉइंट किया है, क्या का काम उनको करना है। करेक्ट, बिकॉज 90% केसेस में अगर आप देखेंगे कि जो भी लोग कंपनियों में काम करते हैं, क्योंकि उनको उनका एचआर या अगर कंपनी स्मॉल है जिसको कि बिजनेस ओनर ही चला रहा है, वो नहीं बताता है कि उनकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। एक बार अगर ये हो गया तो उसके बेस पे आपको केआरए बनाने पड़ेंगे। केआरए होता है की रिजल्ट एरिया, और हर एक की रिजल्ट एरिया को कन्वर्ट आपको टारगेट में करना पड़ेगा। जैसे सेल्स वालों के लिए तो ऑलवेज टारगेट होता ही है कि इतनी आपको सेल करना है, इतने रुपए की करना है, इतनी आउटस्टैंडिंग क्लियर करनी है। लेकिन और बहुत से डिपार्टमेंट में हम कभी ये सोचते हैं कि शायद उनको हम कैसे टारगेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उन सभी डिपार्टमेंट को भी टारगेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है या आपका प्रोडक्शन है, तो आप उनको ये टारगेट दे सकते हैं कि आपको इस लेवल का आउटपुट निकालना है, आपको इतनी वेस्टेजेस कम करनी है, आपको इतना डब्ल्यूआईपी कम करना है। तो जब आप नंबर्स में ले आते हैं तो फिर किसी की परफॉर्मेंस को मेजर करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है और बहुत इजीली वो मैनेज हो जाता है। सो you will have to create a roles responsibility job description and KRA for each one of your employee, especially the staff. उसके बाद बहुत जरूरी है, एक कंफ्यूजन और भी आता है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट नहीं होता है। क्योंकि कंपनी छोटी है, लाला जी खुद सारा काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो सहूलियत के हिसाब से एक आदमी खाली हुआ उसको अकाउंट्स में लगा दिया, परसों वो खाली हुआ उसको एडमिन में लगा दिया, और 3 दिन के बाद वो खाली हुआ तो उसको सेल्स में लगा दिया। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती है। जब आपकी कंपनी छोटी थी तब आपने कर दिया, फाइन। लेकिन अगर अब कंपनी को, अगर आपको उसका बिजनेस बढ़ाना है तो आपको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना होगा, और जितने भी स्टाफ के लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उनका बॉस कौन है, और एक हायरार्की क्रिएट करिए। ताकि अगर आपने हायरार्की क्रिएट कर दी तो फिर उससे क्या होगा कि सारे के सारे एम्प्लॉइज आपके पास नहीं आएंगे। आपके पास जो आपके नीचे केवल काम करने वाले लोग हैं वो आएंगे, और उनसे नीचे जो उनके लोग हैं वो उनको मैनेज करेंगे। तो इस तरह से जगह अगर आप करेंगे तो आपको काफी समय मिल जाएगा अपनी फैक्ट्री में सेल्स स्ट्रेटजी और भी बहुत सी चीजों को देखने के लिए। तो एक तरह से आपके पास काफी अच्छा टाइम निकल आएगा जहां पे आप कंपनी को और आगे बढ़ा सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लोग जो आप हायर करें उनको अच्छे लोगों को हायर करें। समटाइम्स क्या होता है कि हम पैसे बचाने के चक्कर में हम कम सैलरी में लोगों को ले आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा सैलरी दीजिए, आपको अपनी कंपनी का बजट देखना है, बट उसमें जितना भी बेटर हो सके आप एक अच्छे स्टाफ को रिक्रूट करें। और जब आप रिक्रूट कर रहे हैं तो केवल क्वालिफिकेशन पे मत जाएं, आप उसके एक्सपीरियंस पे जाएं, आप उसके एटीट्यूड पे जाएं। और मेरा एक और वीडियो है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि इंटरव्यू जब लेते हैं तो किस तरह से आपको इंटरव्यू लेना है जिससे कि आप राइट कैंडिडेट को अपने यहाँ रिक्रूट कर सकें। अगर ये सारी चीजें करी तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्रिएट अ क्रेडिबल एंड अकाउंटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे हर एक काम करने वाले की जवाबदेही होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें मेरे और भी बिजनेस रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।